सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदिशक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई, गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई, गुरु बहनों, आप लोगों के साथ से, आप लोगों के सपोर्ट से महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंचती है। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंच सके। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी परेशानी दूर हो जाती है। तो महादेव का नाम जरूर लिखिए। और कथा भगवान की चल रही हो तो इसको आधा अधूरा छोड़ के मत जाया करिए, पूरा सुना करिए। आधा अधूरा सुनने पे एक तो कोई ज्ञान नहीं मिलेगा और दूसरा भगवान का अपमान होगा। तो प्लीज आप लोग कथा को पूरा सुना करिए। और कथा के अंत में कुछ गुरु भाई, कुछ गुरु बहन अपना कमेंट किए हैं, महादेव के चरणों में अर्जी लगाऊंगी। तो आप लोग कथा को अंत तक सुनिएगा। देखिए, एक गांव में एक गुरु बहना रहती थी। गुरु बहना शिव भक्त थी। उनके पति का स्वर्गवास हो गया था, एक बेटा था। बेटा को बड़ी कड़ी मेहनत करने के बाद उसके लिए पढ़ाई लिखाई के खर्च के लिए, उसके खिलाने के लिए, उसके पहनाने के लिए बड़ा कड़ा परिश्रम करना पड़ता था। गुरु बहना घरों में काम करती और रोज महादेव से यही दया मांगती कि हे महादेव, हमारे बेटे को ऐसा बनाइएगा, ऐसा बनाइएगा कि सदा इसका नाम चले, इसका नाम हो। अब देखिए, धीरे धीरे समय बीतने लगा। लड़के का नाम रामेश्वरम रखी थी, क्योंकि जब वो पेट में था तो अपने पति के साथ रामेश्वरम दर्शन के लिए गए थी, इसलिए बेटे का नाम रामेश्वरम रख दी। अब रामेश्वरम धीरे धीरे जब बड़ा हो गया तो गुरु बहना भी, पति थे नहीं, काम काज करते करते जल्दी से उनका बुढ़ापा नजदीक आ गया। देखिए, जब चिंता होती है तो शरीर थक जाता है। जब शरीर थक जाएगा तो अपने आप बुढ़ापा झलकने लगता है। बाजुओं में ताकत नहीं रहेगी, पैरों में ताकत नहीं रहेगी, यहाँ तक कि आंखों में ताकत नहीं रहेगी कि किसी को देख सके, किसी को सुन सके। इसीलिए देखिए, हमारे पास लोग कहते हैं बहुत समय है अभी, तो हमारा क्या समय ही बीता है अभी, लाओ घर गृहस्थी का काम चल रहा है, अभी तीर्थ यात्रा के लिए बहुत समय बाकी है, भगवान की पूजा पाठ का बहुत समय है अभी। नहीं गुरु भाई, गुरु बहनों, हमारे पास समय ही तो कम है। क्या पता कि कब इस शरीर को छोड़ के ये आत्मा बाहर चली जाए। हमारे पास समय का अभाव है, समय कम है। और जब से ज्ञान हो गया कि हमारे पास समय नहीं है, तब से समझिए आप महादेव की सेवा में लग गए। समय ही नहीं है। जिस चीज के लिए भगवान हमको इस पृथ्वी पे भेजे हैं, क्या हम लोग वो कार्य कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं? तो समय को महत्व दीजिए। हमारे पास समय नहीं है। अब धीरे धीरे समय बीता। रामेश्वरम अपने माता की बड़ी सेवा करने लगा, बड़ा हो गया। माँ से कहा कि माँ, मैं बाहर मेहनत मजदूरी कर लूंगा, पर अब तुम घर में रहोगी, क्योंकि रोज तुमको बीमार हमको देख नहीं जाता है। रामेश्वरम अपने हाथों से भोजन बनाने लगा घर में और अपने मैया को भोजन पवाता जैसे भगवान को भोग लगता हो। और उसके घर में एक गाय थी। रोज गाय का समय से दूध निकालता, उसको अलग एक बर्तन में, पात्र में खीर बनाता। तो रोज सुबह शाम महादेव को खीर का भोग लगाता और अपनी मां की इतनी सेवा करता। देखिए, माता पिता, इनकी सेवा परम धर्म है। अगर जो इनकी सेवा नहीं करेंगे, किसी भगवान की अगर जो हम आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो वो
कभी फलदायी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि जब हम घर में जो देवी देवता है, जो हमारे घर में माता पिता है, मैं उनकी सेवा नहीं कर पा रहा हूं, चाहे कर पा रही हूं, तो बाहर मंदिर में जाऊंगी तो वहां की देवी भी यही सोचेगी कि देखो घर में तो देवी पड़ी है, इसकी माँ, और माँ की तो सेवा करती नहीं, और मंदिर में आ गई है हमारी सेवा करने के लिए, दिखावा करने के लिए, इसको तो अपनी बात मनवाना है मुझसे। तो उस दिन माँ भी मंदिर छोड़ के चली जाएंगी। भगवान भोलेनाथ के मंदिर अगर जो हम पहुंचे माता पिता की, तो घर में कोई सेवा किए नहीं, मंदिर पहुंच गए, भगवान कहेंगे कि देखो घर में देवता देवी सब पड़े हैं, घर की सेवा किया नहीं और आ गया मंदिर में दीप जलाने, जल चढ़ाने। अपने माता पिता को तो लात मार दिया, ठोकर मार दिया, किसी दिन हमको भी ठोकर मार देगा। भगवान वहां रहेंगे नहीं, वहां से चले जाएंगे। तो जो घर में देवी देवता है, पहले हमारा कर्तव्य बनता है कि उनकी सेवा करें। जब उनकी सेवा करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, तभी भगवान पूजा स्वीकार करेंगे। ऐसे नहीं भगवान सबकी सुनते हैं, अपने आप को उस लायक बनाना पड़ेगा। और हम तो कहते हैं कि हे प्रभु, हे महादेव, हम तो अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, कुछ नहीं जानते हैं, पर आप तो अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं। तो आप हमको ऐसा बनाइए कि हम आपके लायक हो जाएं। ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, हमारे पास जो है सो सब आपको अर्पण है, यहां तक कि जो हमको शरीर दिए हैं ये भी आपके लिए अर्पण है, आपकी सेवा में हाजिर है। जो आप दिए हैं सब आपके पास हम अर्पण कर रहे हैं। तो देखिए महादेव कैसे दूर रहते हैं, महादेव स्वयं चल के आएंगे और किसी ना किसी रूप में जरूर आएंगे। गुरु भाई गुरु बहनों, किसी ना किसी रूप में मदद जरूर आपकी होगी। अब रामेश्वरम अपनी मां की बड़ी लगन से सेवा करता है और रोज महादेव को सुबह शाम उसी गाय के दूध में खीर पकाता, महादेव को पहले भोग लगाता, इसके बाद अपने माता को खिलाता, फिर तब अपने उस प्रसाद को खाता। धीरे 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 समय बीतने लगा। अब देखिए वो ऐसी खीर बढ़िया बना के भगवान को भोग लगाता था कि अब भगवान कैलाश पर्वत पे बैठे बैठे उसके खीर का इंतजार करते रहते। एक दिन बड़े बेचैन थे, थोड़ा लेट हो गया, विलंब हो गया गाय के चारा देने में, माँ की सेवा करने में, थोड़ा प्रसाद देर से चढ़ाया। माँ गौरा पूछ रही भगवान से, भगवान आज विचलित क्यों है, क्यों इतने परेशान हैं? तो कहे कि हम अपने एक भक्त का इंतजार कर रहे हैं। मैया कही कि आपके तो हजारों भक्त हैं, लाखों भक्त हैं, करोड़ों भक्त हैं, पृथ्वी पे आपके भक्त ही भक्त हैं। तो कहे नहीं, हमारा एक अनन्य भक्त है जिसकी प्रसाद के लिए मैं बेचैन हूं। इतनी बेचैनी तो हमको भांग धतूरे के लिए नहीं हुई। मैया सोचने पे विवश हो गई कि भगवान भोलेनाथ पहली बार कह रहे हैं भांग धतूरे के लिए मैं इतना बेचैन नहीं रहता हूं। ऐसा कौन सा प्रसाद है कि भांग धतूरे से बढ़ के हो गया? मैया कही कि भगवान क्या बात है, कैसी प्रसाद है? भगवान कहे कि देखो देवी, वो जो खीर का भोग लगाता है, उस खीर को जब तक मैं खाता नहीं हूं तब तक हमारी बेचैनी शांत नहीं होती। बड़ी ही निष्ठा से, बड़ी ही प्रेम से, बड़ी ही लगन से बनाता है और भोग लगाता है। मैया कही भगवान आज हमें भी चखाइएगा। अब जैसे ही भोग लगाया रामेश्वरम, मैया भगवान भोलेनाथ के साथ खीर को चखी। मैया कही इसमें तो लग रहा है कि अमृत बरस रहा हो, ऐसी खीर है। भगवान रोज हमको अपने में से थोड़ा सा दे दिया करिएगा, क्योंकि अब तो इसका स्वाद हमारी जीवा को भी लग गया, अब इसके बिना शायद हम भी बेचैन रहेंगे। महादेव कहे कि क्यों देवी, मैं कह रहा था ना कि भांग धतूरे से भी अच्छा है स्वाद। मैया कही कि सही कह रहे हैं महादेव। और देखिए अब महादेव उसको दिन भर देखते रहते, रामेश्वरम को, कि क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, सब उसका देखते रहते। धीरे धीरे समय बीता। अब इधर इंद्रलोक में देवताओं को देखिए बड़ी दिक्कत होने लगी कि महादेव का ध्यान इस समय कहाँ है, सिर्फ पृथ्वी पे टिका हुआ है। हम लोगों के
प्रति तो उनको ध्यान ही नहीं है। अब इंद्र महाराज और शनि महाराज और गरुड़ देव और सूर्य देव चारों लोग क्या किए कि एक दिन साधु का रूप बनाए पृथ्वी पे गए। अब पृथ्वी पे जब गए तो रामेश्वरम के पास पहुंचे। रामेश्वरम से कहे कि तुम लगता है कि शिव भक्त हो। रामेश्वरम हाथ जोड़ के कहा, हाँ ऋषि, हम शिव भक्त हैं, हमारी माँ भी शिव भक्त है। आप लोग कैसे उपस्थित हुए हैं, आप लोगों की कैसे मैं सेवा करूं। उसके इस भाव को देख के प्रसन्न तो देवता बहुत हुए, बाकी उन लोगों को तो भगवान के प्रति फूट डालना था। तो मुझे कहे, रामेश्वरम सुनते हैं तुम रोज भगवान को खीर का भोग लगाते हो। कहा, हाँ हाँ मुनिवर, आप लोगों को कैसे पता। कहे वो लोग कि ऐसा है कि हम लोग तो अंतर्यामी, हम लोग सब जानते हैं। ऐसा है, भगवान को पसंद नहीं आ रहा है। और ये बताओ कि रोज तुम ही अगर जो खीर का भोग लगाओगे तो सारा ध्यान भगवान का तुम्हारे पे रहेगा। तो इतने उनके भक्त जल चढ़ाते हैं, कोई भांग धतूरा चढ़ाता है, कोई प्रसाद चढ़ाता है, तो ये बताओ उन पे ध्यान उनका नहीं जा पाएगा। तो तुम तो अपराध कर रहे हो, सबके हिस्से का आशीर्वाद तुम ले रहे हो। रामेश्वरम सीधा साधा बेचारा सोचने लगा कि बात तो सही कह रहे हैं ऋषिवर, मैं रोज खीर का भोग लगा देता हूं तो भगवान रोज खा के पेट भर जाता है, और लोग देते होंगे तो भगवान खाते नहीं होंगे। तो कहा कि हे मुनिवर, कोई उपाय बताइए। अब चारों देवता कहे कि ऐसा है कि अब हफ्ते में भगवान को एक दिन खीर का भोग लगाओ और बाकी दिन भांग धतूरा जल चढ़ाओ। रामेश्वरम कहा कि ठीक कह रहे हैं, ये तरकीब अच्छी है। अब रोज रामेश्वरम यही काम करता, भगवान को रोज भांग धतूरा जल चढ़ाता और हफ्ते में एक दिन खीर बना के चढ़ा। अब भगवान सोचने लगे कि ये रामेश्वरम को हो क्या गया है कि भगवान खीर नहीं चढ़ा रहा है। अरे भगवान को खीर नहीं अपने चढ़ा रहा है, हमको खीर बिना रह नहीं जा रहा है, बड़े बेचैन हूं। कैलाश पर्वत पे इधर से उधर दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। मैया कहीं, भगवान क्या हुआ, बड़े बेचैन लग रहे हैं। भगवान कहे, रामेश्वरम को पता नहीं क्या हो गया है, पहले तो रोज खीर चढ़ाता था, अब हफ्ते में एक दिन चढ़ा रहा है। अब देखिए हफ्ते हफ्ते बीत जा रहे हैं तब चढ़ा रहा है, हम खीर बिना बेचैन हैं। मैया कहीं, आप तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं, अपना ध्यान लगाइए, देखिए क्या हुआ है। रामेश्वरम को बीमार तो नहीं है, कहीं उसकी गाय दूध तो नहीं दे रही है। तो भगवान ध्यान लगाए तो देखे कि चार देवता वहां जाके और रामेश्वरम को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा दिए। अब भगवान चारों देवता का आह्वान किए, चारों देवता वहां उपस्थित हुए। भगवान भोलेनाथ क्रोध में बिल्कुल थे, तीसरी आंख उनकी खुल गई थी। अब देवता समझ गए कि लग रहा है भगवान जला देंगे, हाथ जोड़ के नतमस्तक हो गए, भगवान हमसे गलती हो गई, क्षमा करिए। भगवान कहे कि हमारे भक्त को तुम लोगों को भटकाने की जरूरत कैसे, क्या समझ में आई, क्यों उसको भटकाए, हम उसके प्रसाद के बिना विचलित हो। तो देवी देवता जितने थे सब कहे, ऐसा है भगवान, हम लोग सोचे कि सारा ध्यान रामेश्वरम पे है तो इस देवलोक का क्या होगा, इसीलिए हम लोगों ने ऐसा कहा। भगवान कहे कि अब ऐसा किए हो तुम तो तुम ही इसको सुधारोगे। अब चारों देवता फिर मुनि रूप लिए और पृथ्वी पे पहुंचे। रामेश्वरम से कहे, रामेश्वरम, रामेश्वर ऋषियों को देखा, प्रणाम किया, कहा प्रभु आप लोग फिर आए, आप लोगों की मैं क्या सेवा करूं। तो जो ऋषिवर थे वो कहे कि ऐसा है रामेश्वरम की, जो तुम खीर बनाते हो, भगवान को भोग लगाते हो, वही खीर बनाओ और भगवान भोलेनाथ को भी भोग लगा देना, हम लोगों को भी पवा देना। तो कहा कि अभी तो कल ही खीर चढ़ाया था, अभी एक हफ्ते बाद भगवान को खीर चढ़ेगी। तो कहे नहीं, देखो कल सपने में भगवान आए थे और कहे कि रामेश्वरम से जाके कहो कि खीर का भोग रोज लगाए। रामेश्वरम सीधा साधा कहा कि अच्छा, भगवान आपके सपने में आए थे, हमें तो दिखे नहीं। अच्छा ठीक है, मैं खीर बनाता हूँ। अब रामेश्वरम गया, गाय का दूध निकाला, जल्दी 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 बर्तन में रखा, खूब बढ़िया से खीर को पकाया, पका लिया। तो पहले भगवान भोलेनाथ को एक कटोरी में ले जाके भोग लगा दिया, फिर 4
थालियों में भोग प्रसाद जो है लगाया। इसके बाद चारों ऋषियों को बैठा के खिलाने लगा। जब चारों ऋषि खा चुके तो जिस पात्र में खा रहे थे वो सोने चांदी का हो गया। तो रामेश्वरम से कहे कि रामेश्वरम इस पात्र को ले जाओ, धुल के अपने घर में रख दो, तुम्हारे काम आएगा। रामेश्वरम जब देखा कि सोने की था, कहा रे ऋषिवर, इसको तो चोर ले जाएंगे, हमारी तो टूटी फूटी सी झोपड़ी है, इसमें इतनी कीमती थाली, अरे हम कहाँ रखेंगे महाराज। अब चारों देवता कहे कि ऐसा है कि सब भोलेनाथ की कृपा है, इसको ले जाओ रखो, तुम्हारी झोपड़ी भी जल्दी ही महल बन जाए। अब वहां से चारों ऋषि अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे रामेश्वरम को ये बात लग रहा है, समझ में आ गई कि ये सब भगवान की लीला थी और हमारे घर जरूर कोई देवता आए थे। अब उस थाली में से एक थाली ले जाके बेचा, सोने की थी, ढेरों रुपए मिले, उससे घर द्वार बनवा लिया और गाय खरीद लिया। रामेश्वरम की एक शिव शिष्या से विवाह हुआ। जब शिव शिष्या आई, रामेश्वरम और उसकी पत्नी अपनी सास की बड़ी सेवा करती, उसकी पत्नी, दोनों पति पत्नी मिलके माँ की सेवा करते, भगवान भोलेनाथ की आराधना करते, पूजा करते। और देखिए रामेश्वरम निर्धन था, उसकी माँ बिल्कुल निर्धन थी, पर महादेव की कृपा हुई कि कोठा, अटारी, गाड़ी, बंगला सब कुछ हो गया। रामेश्वरम संपन्न हो गया, अपनी पत्नी के साथ भगवान भोलेनाथ की सेवा करता रहा। तो देखिए गुरु भाई, गुरु बहनों, आस्था हो, विश्वास हो तो भगवान भक्त के बिना बेचैन हो जाते हैं। तो हम लोग को भी ऐसा आचरण बनाना चाहिए कि भगवान हमारे बिना न रह सके। हम भगवान के बिना तो भले रह रहे हैं, भगवान को देख नहीं पा रहे हैं, पर ऐसा करें कि भगवान हमारे बिना न रह पाए। और जैसा कि मैं कही थी, कुछ गुरु भाई, गुरु बहन कमेंट किए हैं, मैं उनके नाम की अर्जी महादेव के चरणों में लगाऊंगी। तो नरेंद्र कुमार, नरेंद्र गुरु भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इस कथा को इन्होंने श्रवण किया, सुना, इनके पे, इनके पूरे परिवार पे सदा अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनको सुखी रखिएगा। और अंशु कन्नौजिया, अंशु जी बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनको प्रसन्न रखिएगा, खुश रखिएगा। और प्रेमा प्रसाद, प्रेमा गुरु भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनको खुश रखिएगा, स्वस्थ रखिएगा, मस्त रखिएगा। और रिंकू गुप्ता, रिंकू गुरु भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, इन पे सदा अपना आशीर्वाद, अपनी छत्र छाया बनाए रखिएगा। और सुजीत यादव, सुजीत गुरु भैया, बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनको प्रसन्न रखिएगा, खुश रखिएगा। और रोहित कुमार, रोहित गुरु भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनको खुश रखिएगा। और अंजू सिंह, अंजू गुरु बहना, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनको खुश रखिएगा, स्वस्थ रखिएगा, मस्त रखिएगा। और अनन्या वर्मा गुरु बहना, कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे, इनके पूरे परिवार पे, सब पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनको खुश रखिएगा, स्वस्थ रखिएगा, मस्त रखिएगा। और गुरु भाई, गुरु बहनों, जिनके नाम मैं कमेंट में नहीं ले पा रही हूँ, उनके नाम अगली कहानी में जरूर अर्जी लगाऊंगी। तो मैं महादेव से प्रार्थना सबके लिए करती हूँ कि हे महादेव, हे शिव गुरु, जो भी आपके भक्त हैं उन पे सदा अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, इसी कामना के साथ। हर हर महादेव।